धामी सरकार के फैसले के खिलाफ युवाओं में भारी आक्रोश। उत्तराखंड राज्य में भाजपा की धामी सरकार के द्वारा एक खबर आई है कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी सरकारी कार्यालय एवं किसी विभाग में संविदा पर उपनल के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोई भी कर्मचारी नहीं रखा जाएगा। कर्मचारी की नियुक्तियों पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है। जो खबर आज की तरह पूरे प्रदेश में फैल रही है, जिस क्रम में आज दिनांक 24 में 2025 को देहरादून में उत्तराखंड प्रदेश असंगठित कनकर एवं कर्मचारी कांग्रेस कमेटी KCC के प्रदेश सचिव नितेश राजौरिया ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार युवाओं के साथ कोई भी ऐसा खेल न खेल जो युवाओं के अहित में हो। सरकार को युवाओं को जो बेरोजगार युवा, शिक्षित युवा रोजगार पाने के लिए दर दर भटक रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ऐसे युवाओं को रोजगार मुहैया करने की संसाधन जुटाना चाहिए। सरकार के पास आंकड़े होने चाहिए कि हमारे राज्य के युवाओं को कितनी संख्या बल में बेरोजगार है और कितने लोगों को रोजगार देना है। मगर देखने को प्राइवेट मिल रहा है कि भाजपा की सरकार की ओर से फरमान जारी किए जा रहे हैं कि जो लोग आउटसोर्स संविदा प्राइवेट रूप में विभागों में कार्य कर अपने परिवार या अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार तलवार चलाने जा रही है। राज्य सरकार ने साथ ही यह बात भी कही है कि सरकार इनको राज्य कर्मचारी घोषित कर सरकारी नौकरी मुहैया करावेगी। मगर हमारी मांग है कि सरकार इसमें अपनी नीति स्पष्ट करे। धामी सरकार को ये स्पष्ट आम जनता को, युवाओं को बताना होगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से शासनादेश जारी करना होगा कि राज्य के सरकार राज्य के युवाओं को, बेरोजगार साथियों को वह कितने दिन में सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद ही विभागों में से आउटसोर्स संविदा या प्राइवेट तौर पर कार्य कर रहे युवाओं को हटाया जाए। पहले उनको वैकल्पिक व्यवस्था या उनको सरकारी व्यवस्था में समायोजित किया जाए। प्रदेश सचिव नितेश राजौरिया ने आगे इसी क्रम में कहा कि भाजपा की धार्मिक सरकार ने यदि युवाओं को झूठे सपने दिखाकर उनके साथ किसी भी तरीके का छलावा करने का काम किया या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया तो उत्तराखंड राज्य का युवा, बेरोजगार युवा साथी भारी तादाद में घरों से निकलकर सड़कों पर आ जाएंगे और हम उनके साथ मिलकर राजधानी देहरादून से लेकर समोसे उत्तराखंड प्रदेश में बड़े से बड़ा आंदोलन करने को भारतीय होंगे, जिसके लिए हमारी युवाओं के भविष्य को लेकर आज संगठित एवं कर्मचारी कांग्रेस KCC के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज साहब से एवं उत्तराखंड राज्य KCC स्टेट अध्यक्ष माननीय श्री सुशील राठी जी से वार्ता चल रही है। सीख रही हम रणनीति बनाकर युवाओं के हित में आंदोलन करने जा रहे हैं। असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस उत्तराखंड राज्य में हर एक बेरोजगार युवा साथी के साथ, उनके परिवार के साथ कम से कदम मिलाकर चलने को सदैव तत्पर रहेगी। TV1 न्यूज के लिए मसूरी उत्तराखंड से भरत लाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या कहना है आज आपको, जो जिस विषय पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है, क्या कहना है उसको उस पर? नमस्कार सभी को, मैं नितेश राजौरिया, प्रदेश सचिव उत्तराखंड कांग्रेस KCC। जो अभी आपने सभी चैनल के माध्यम से हमें जो खबर हमें देखने को मिल रही है, उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने जो अब एक फरमान, एक फतवा जारी किया है कि हमारे जो भी प्रदेश में, जो भी विभाग में आउटसोर्स संविदा से या पालिकाओं में जितने भी कर्मचारी रखे जाते थे, उनकी अब भर्ती पे पूर्ण रूप से विराम लगा दिया है इन्होंने। तो मैं इस चीज की कांग्रेस की तरफ से घोर निंदा और इस कदम की अवहेलना करता हूं, क्योंकि ये जो ऐसा एक फरमान जारी किया है जो बिल्कुल ही एक समस्या पर है। अब जो उत्तराखंड सरकार है, हमारी धामी सरकार, वो करना क्या चाह रही है ये स्पष्ट हो ही नहीं पा रहा है। एक तरफ तो जो हमारे प्रदेश के युवा हैं वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और उनका एक ही किसी भी तरह से प्रयास, सोचिए आउटसोर्स के तरीके संविदा के तहत वो लगे हुए थे, उन्हें रोजगार मिलता था, अब उससे भी वंचित किया जा रहा है। और ये बहुत ही निंदनीय, जिसे बोलते हैं, बहुत ही कड़ा कदम है युवाओं के प्रति। और ये एक तरफ तो जो हमारी धामी सरकार है वो ये बात कहती है कि हमारे जो यहाँ के संविदा कर्मचारी है या कर्मचारी, उन्हें हम नियमित करेंगे, और दूसरी तरफ ऐसे आदेश जारी कर देती है जो बिल्कुल ही युवाओं से बिल्कुल परे है। और मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जब वो बात करते हैं नियमित करेंगे, तो क्या वो किस आधार पे करेंगे? क्या वो वरिष्ठता के आधार पे, या उनके पास कोई कट ऑफ है या कोई आंकड़े हैं? क्या वो इसके लिए एक शासनादेश जारी करेंगे और वो कब तक करेंगे? और जो हमारे जो प्रदेश है, ये खासकर जो हमारा युवा वर्ग है, वो बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी की मार झेलता आ रहा है। उनके इस तरह का जो आदेश आते हैं सरकार के, इससे पता चलता है कितनी जन विरोधी सरकार है, कितना युवा विरोधी सरकार है। पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से युवाओं जो है, हमारे युवाओं के साथ उनके पेट पे
लात मारने का काम किया गया है। और मैं सरकार से ये चाहता हूँ, ये मेरी विनती है कि वो एक ऐसा या तो एक कानून लाए या कोई ऐसा एक रास्ता निकाले जिससे हमारे युवाओं, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, ना कि उनके साथ उनके हकों का हनन हो या उन्हें रोजगार के अवसर बंद हो उनके। क्योंकि इतने समय से हम देखते आ रहे हैं कि इस प्रदेश में जो खासकर जो युवा है हमारे, कभी वो घोटालों की मार झेलते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है। हमारे जो प्रदेश के युवा हैं उनकी उम्र बीतती जा रही है तैयारी करते हुए, और अब ये नौबत आ गई है कि बेचारे किस तरह से वो आउटसोर्स के जरिए अपना रोजगार या जीवन यापन करने को मजबूर हो गए थे। अब उनसे ये भी छीन लिया गया है, तो ये प्रदेश किस ओर जा रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही युवाओं के साथ, वंचित लोगों के साथ हमेशा खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और इसी तरीके से अवहेलना होती गई बेरोजगारों की, युवाओं की प्रदेश के, तो हम पूरी तरीके से युवाओं के साथ है। हम सड़क से लेके सदन तक युवाओं के साथ रहेंगे। जो उत्तराखंड प्रदेश है, यहाँ का पानी और जवानी इतिहास गवाए ये कभी बेकार नहीं रही है। हमेशा से ही देश के और आगे बढ़ चढ़ के